एपिसोड 11 की स्टार्ट में तुली जैसे ही मछली लेकर घर से जा रही होती है, जिंग कप तोड़ देता है। जहां कमरे में फैंग भी होती है। वो जिंग से कहती है, अगर हम टू हाउ की बात करें तो वो इस आइलैंड से कैसे चला गया था। मुझे लगता है उसके पास कोई ऐसी चीज होगी जिसके बदले उसे इस आइलैंड से जाने दिया गया होगा, पर तुम इसकी इंफॉर्मेशन निकालने मत लग जाना। अगर तुम फंस गए तो तुली को बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस पर जिंग कहता है, ठीक है, मैं इसकी जानकारी नहीं निकालूंगा। दूसरी तरफ तुली उस मछली को उन सिपाहियों को दे देती है जो शियाओ के जेल के बाहर पहरेदारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो शियाओ के पास आती है। शियाओ उससे कहता है, मुझे भी मछली चाहिए, लेकिन वो उसे फ्रूट देकर कहती है, मैंने मछली में नींद की दवा मिलाई है, इसलिए सिपाहियों को ही मछली खाने दो। अब फ्रूट्स को खाकर शियाओ खुश हो जाता है। वो तुली से कहता है, तुम फ्रूट्स खाती हो इसलिए इतनी ताकतवर हो। जिस पर तुली उसका शुक्रिया करती है। शियाओ उससे कहता है, एल्डर्स मेरी चीजें कब वापस करेंगे। तुली कहती है, जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए तब तक वो तुम्हारी चीजें वापस नहीं देंगे। लेकिन उन चीजों में से कौन सी चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर वो कहता है, मेरा लॉकेट, क्योंकि वो मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था। पर शियाओ यहाँ झूठ कह रहा होता है क्योंकि वो लॉकेट किसी और ने उसे दिया था और उसने ही उसे इस आइलैंड पर किसी खास काम के लिए भेजा है। दूसरी तरफ फैंग जिंग को चैंग परिवार के घर का नक्शा देकर कहती है, कल सारे एल्डर्स डीटीज वर्शिप में होंगे, जिसके बाद सभी शियाओ की जहाज की तलाशी लेने जाएंगे। तब तुम्हारे पास मौका होगा कि तुम चैंग परिवार के घर से वो चमकदार पौधा चुरा लो, लेकिन याद रखना कि तुम फंस ना जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जिंग सोच रहा होता है कि मुझे चमकदार पौधा चुराने जाना चाहिए या फिर शियाओ की जहाज की तलाशी लेने जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है किसी ने इस आइलैंड से जाने का दूसरा रास्ता ढूंढा है जहाँ से इंसान आ और जा सकते हैं, और उसी से शियाओ यहाँ आया है। मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। दूसरी तरफ तुली शियाओ से कहती है, मैं तुम्हारी जहाज ठीक करने की कोशिश करूंगी और वो हो जाए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, पर जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें आइलैंड की दूसरी तरफ रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ काम है, वो करके ही मैं आइलैंड के दूसरी तरफ आऊंगी। जिस पर शियाओ मान जाता है। वो तुली से कहता है, क्या मुझे मेरा लॉकेट वापस मिलेगा। जिस पर वो कहती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे लाने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब तुली घर जाते हुए सोच रही होती है, अगर मैं शियाओ के साथ इस आइलैंड से चली जाऊंगी तो मुझे पहले दादाजी को बताना होगा, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और यही सोचते हुए वो घर तक आ जाती है जहाँ हैंग अब भी सोए नहीं होते। तुली चुपके से घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर हैंग उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे कहते हैं, तुम फिर से उन इंसानों से मिलने गई थी, क्यों उनसे बार बार मिलने जा रही हो। तुमने उनके साथ कुछ प्लान बनाया है क्या। पर तुली कहती है, मैं उनके साथ इस आइलैंड से जाना चाहती हूँ, मुझे अपने शहर को देखना है, मुझे अपने बारे में जानना है। पर हैंग कहते हैं, क्या तुम नहीं जानती, जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। कैसे तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस आइलैंड से भेजते हुए मारे गए। लेकिन तुली कहती है, आप सही कह रहे हैं, पर जब आपकी डेथ हो गई तो आइलैंड वाले मुझे अच्छे से रहने नहीं देंगे। लेकिन हैंग गुस्से में कहते हैं, तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोच कर नहीं रखा है। पर तुली कहती है, जब से आपने मुझे अडॉप्ट किया है तब से आपको परेशानी हुई है, मैं नहीं चाहती हमेशा आप पर बोझ बनकर रहूं, इसलिए मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मुझे शियाओ के साथ जाना होगा, वो भी मेरी तरह है, वो मेरी रक्षा करेगा। ये सुनकर जिंग को काफी बुरा लगता है और हैंग गुस्से में तुली को कमरे से जाने कह देते हैं, इसलिए तुली वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद जिंग गुस्से में खुद से कहता है, तुली अनजान इंसान पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है, कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए। अब तुली शियाओ के पास आती है और उससे कहती है, दादाजी मुझे इस आइलैंड से जाने नहीं देंगे, लेकिन मुझे इस आइलैंड से जाना है, चाहे मैं वहाँ जाकर मर ही क्यों ना जाऊँ। मुझे अपने फादर से मिलना है और उन्हें सबक सिखाना है कि वो मुझे छोड़कर यहाँ से क्यों चले गए। शियाओ उससे कहता है, तुम्हें अपने फादर का चेहरा अभी तक याद है। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर शियाओ मन में कहता है, जब तुम्हें अपने फादर का चेहरा याद है तो तुम्हें उनका लॉकेट क्यों याद नहीं है जो उन्होंने मुझे दिया
दिया था, यानी कि जो लॉकेट शियाओ के पास है उसे तू हाओ ने ही शायद शियाओ को दिया है। अब तुली वहाँ से जहाज ठीक करने चली जाती है और सोच रही होती है शायद मैं गलत कर रही हूँ, हैंक को छोड़कर यहाँ से जाने का सोचकर। मुझे तब तक उनके साथ रहना चाहिए जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। तभी वहाँ शियाओ आ जाता है। तुली उससे कहती है तुम यहाँ कैसे आ गए, जिस पर शियाओ कहता है सिपाही सो रहे थे, मैं उनसे छुप कर यहाँ आ गया। वो तुली को जहाज बनाते हुए देख कर पूछता है तुम्हें ये सब बनाना किसने सिखाया, जिस पर वो कहती है मुझे ये ज़ैन ने सिखाया है। उन्हें कई सारी चीजें बनाने आती थी और इस आइलैंड पे सिर्फ उन्हें ही सारी चीजें बनाने आती है। जिस पर शियाओ कहता है तो क्या उन्होंने लकड़ी का क्यूब बनाया था, जिस पर तुली हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर शियाओ अपने मन में कहता है इसका मतलब राजा ने मुझे यहाँ ज़ैन को ढूंढने के लिए भेजा है, जिन्हें ढूंढकर मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है कि उसका काम हो गया। वो तुली से कहता है क्या तुम्हारे दादाजी का असली नाम ज़ैन है, जिस पर वो कहती है नहीं, ज़ैन मेरे फादर थे जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, लेकिन वो मुझे यहाँ से भेजने के चक्कर में मारे गए। ये सुनकर शियाओ घबरा जाता है कि वो तो यहाँ ज़ैन को ढूंढने आया है लेकिन वो नहीं रहे, अब उसके पेरेंट्स को वो कैसे बचा पाएगा। वो तुली से कहता है उन्होंने और कौन सी चीजें बनाई हैं, क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो, जिस पर वो कहती है एल्डर्स ने उन्हें जला दिया पर कुछ को मैंने अपने घर में बचा कर रखा है, अगर कभी टाइम मिला तो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी। वहीं ये सारी बात छुपकर जिंग सुन रहा होता है। शियाओ तुली से कहता है क्या तुम्हारे असली फादर का नाम तू हाओ है। ये सुनकर तुली एकदम हैरान हो जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।